अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। आज ये रिटेन अर्निंग की लास्ट क्लास है। बाकी प्रीवियस वीडियो में हमने चारों रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर ली थी। एक क्वेश्चन था जिसके अंदर कुछ न्यू एंट्री थी तो वो करनी थी इसमें। तो क्वेश्चन के साइड चलते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ अकरम कंपनी एट द ईयर दिसंबर 31, 2011। उसके बाद फर्स्ट एंट्री दी हुई नेट प्रॉफिट की। तो एंट्रीज बनाते हैं। मैं जो न्यू एंट्री आएगी फिर मैं वो आपको बीच में बताऊंगी। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, इनकम समरी, डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। 5 लाख दी हुई है, इसकी अमाउंट 5 लाख से बना देंगे। उसके बाद सेकेंड एंट्री डिक्लेयर कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड की दी हुई है, कैश डिविडेंड की एंट्री बना देंगे। कैश डिविडेंड पेबल 1 लाख से। अब उसके बाद नीचे एक हाईलाइट हुई भी आपको एंट्री नज़र आ रही है, पेड कैश डिविडेंड बाय बैंक। कैश डिविडेंड जो है पेड हो रहा है, कैश डिविडेंड की पेमेंट हो रही है, पेड कैश डिविडेंड। अब जब कैश डिविडेंड की पेमेंट होगी तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी? फिक्स एंट्री है उसकी, वो मैं बता रही हूँ यहाँ पर। कैश डिविडेंड जब पेमेंट होगी तो डेबिट साइड पे आ जाएगा। मैं ब्लैक से इसलिए बना रही हूँ, न्यू एंट्री है, हाईलाइट रहेगी। कैश डिविडेंड पेबल डेबिट, और पेमेंट हो रही है कहाँ? बैंक से। तो यहाँ पर बैंक क्रेडिट, अमाउंट कितनी दी हुई? 80,000। ये हमारी फिक्स एंट्री है। जब भी कैश डिविडेंड की पेमेंट हो रही होगी बाय बैंक तो एंट्री ऐसी बनेगी, कैश डिविडेंड पेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। इसकी नरेशन भी बता देती हूँ मैं। टू पेड, डिक्लेयर नहीं हो रहा, पेड हो रहा है क्योंकि पेमेंट हो रही है, पेड कैश डिविडेंड। और मैंने ब्लैक से इसलिए बनाई है क्योंकि ये हाईलाइट रहा है, न्यू एंट्री है। उसके बाद नीचे चलते हैं। नीचे दी हुई है डिक्लेयर स्टॉक डिविडेंड। तो स्टॉक डिविडेंड की सिंपल एंट्री दी हुई है यहाँ पर हमें। रिटेन अर्निंग डेबिट, स्टॉक डिविडेंड पेबल क्रेडिट, $1,20,000। उसके बाद नीचे चलते हैं। नीचे एंट्री दी हुई है, इशू किए हैं 10,000 शेयर 10 रुपये वाले फॉर द पेमेंट ऑफ स्टॉक डिविडेंड। यानी कि जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो नंबर ऑफ शेयर्स उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मैं स्टॉक डिविडेंड है, डिविडेंड की पेमेंट मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि उसकी कैश डिविडेंड जो होता है उसकी पेमेंट कैश से होती है या बैंक से होती है। स्टॉक डिविडेंड जो होता है उसकी पेमेंट शेयर की शक्ल में होती है, शेयर से होती है। तो यहाँ पर जो स्टॉक डिविडेंड की पेमेंट हो रही है वो शेयर से हो रही है। 10,000 शेयर है तो 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। इसकी एंट्री भी बना लेते हैं। इसकी एंट्री भी फिक्स है, इसको भी मैं ब्लैक से बनाऊंगी ताकि हमें ये रिमाइंड रहे ये न्यू एंट्री है। स्टॉक डिविडेंड पेबल डेबिट, अब पेमेंट हो रही है शेयर की शक्ल में तो शेयर कैपिटल क्रेडिट। अब इसकी अमाउंट मैंने बताया कैसे आएगी। कितने शेयर्स दिए हुए हैं? 10,000 शेयर्स दिए हुए हैं जो कि 10 रुपये वाले हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख शेयर्स हमारे पास आ जाएंगे। टोटल इसकी अमाउंट, स्टॉक की पेमेंट शेयर की शक्ल में होती है और कैश डिविडेंड जो होता है उसकी पेमेंट जो है कैश या बैंक की शक्ल में होती है। तो यहाँ पर स्टॉक डिविडेंड था, स्टॉक डिविडेंड की पेमेंट शेयर की शक्ल में ही होती है, शेयर कैपिटल। इसकी नरेशन भी मैं लिख देती हूँ।
टू पेड स्टॉक डिविडेंड न्यू था तो मैंने जहाँ जहाँ न्यू एंट्री आती गई वहाँ मैंने उसकी नरेशन भी लिख दी। उसके बाद चलते हैं नीचे, रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन, रिजर्व फॉर सिंकिंग फंड, 2 एंट्रीज रिजर्व की, रिजर्व की एंट्री बना देते हैं। रिजर्व फॉर बिल्डिंग रिटेन एंडिंग डेबिट, रिजर्व फॉर सिंकिंग फंड, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप लोग फुल लिखिएगा। इसकी अमाउंट लिख देते हैं 60,000 और नीचे 80,000। ये हमारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई। रिक्वायरमेंट में हम इससे सिर्फ जनरल मांगा हुआ था, लेकिन इसके आगे जब पेमेंट की एंट्रीज आए तो आगे स्टेटमेंट में क्या चेंज होता है, टी अकाउंट में क्या चेंज होता है, इसलिए मैं टी अकाउंट और स्टेटमेंट दोनों बना के बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन मैं बनाऊंगी। पहले स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट में हमें चाहिए रिटेन अर्निंग ओपनिंग बैलेंस, रिटेन अर्निंग ओपनिंग बैलेंस। उसकी अमाउंट देखें यहाँ पर नहीं थी, वो मैंने खुद लिखी है, क्योंकि स्टेटमेंट भी बनानी थी मुझे, टी अकाउंट भी बनाना था, इसलिए मैंने रिटेन अर्निंग ओपनिंग की अमाउंट खुद से लिख दी। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। रिटेन अर्निंग ओपनिंग मैंने लिखी 8 लाख। उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट या लॉस, तो हमें क्या दिया हुआ था, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 5 लाख। उसके बाद कैश डिविडेंड, अब एंट्रीज में से देखते हैं कैश डिविडेंड। देखिए कैश डिविडेंड 1 लाख, कैश डिविडेंड 1 लाख। और उसके बाद नीचे दिया हुआ है पेड कैश डिविडेंड बाय बैंक। अब यहाँ नोट करने वाली बात है, जब भी पेमेंट वाली एंट्री होगी ना कैश डिविडेंड की, उसका स्टेटमेंट में कोई काम नहीं है, स्टेटमेंट में वो नहीं आएगी, ना स्टेटमेंट में ना टी अकाउंट में उसकी अमाउंट आएगी। इस एंट्री को हम स्टेटमेंट बनाते वक्त हटा देंगे, टी अकाउंट बनाते वक्त भी हटा देंगे। हम सिर्फ वो लेंगे जिसकी पेमेंट नहीं हो रही होगी। यहाँ इसकी पेमेंट हो रही है यहाँ पर, तो हम स्टेटमेंट में इसको नहीं लेंगे। नीचे स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर हो रहे हैं, हम उसको लेंगे, जिसकी पेमेंट हो रही होगी उसको हम नहीं लेंगे। तो हम स्टॉक डिविडेंड लिखेंगे। कैश डिविडेंड डिक्लेयर वाला लिया, कैश डिविडेंड जिसकी पेमेंट हो रही थी वो हमने नहीं लिया, उसका स्टेटमेंट में टी अकाउंट में कोई काम नहीं। ये न्यू चीज़ थी, इसको आप नोट कर लें। जहाँ पेमेंट हो रही होगी उस एंट्री को हम नहीं लेंगे। स्टॉक डिविडेंड की क्या अमाउंट है, 1,20,000। उसके बाद स्टॉक डिविडेंड के नीचे स्टॉक डिविडेंड की भी पेमेंट हो रही थी शेयर्स की शक्ल में, तो उसको भी हम नहीं लेंगे। उसके बाद नीचे 2 रिजर्व हैं, न टी अकाउंट में लेंगे स्टॉक डिविडेंड को, कैश डिविडेंड की पेमेंट को, दोनों को, न टी अकाउंट में, न स्टेटमेंट में, न टी अकाउंट में, सिर्फ डिक्लेयर और रिजर्व को लेंगे। Reserve for sinking fund, सॉरी 60 है ये, रिटेन अर्निंग एंडिंग आ जाएगा। एंडिंग बैलेंस हमारे पास आएगा, इन दोनों को ऐड करें, बाकी सबको लेस करें तो हमारे पास आएगा 9,40,000। ये रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट आ गई हमारी। बस 2 चीज़ें थी, जहाँ पेमेंट हो रही होगी उसको हम ऐड नहीं करेंगे स्टेटमेंट में, उस एंट्री को। इस क्वेश्चन को यहाँ तक पॉज करके स्क्रीनशॉट लें, इसको सॉल्व करें, बाकी फिर मैं इसकी टी अकाउंट बनवाती हूँ। टी अकाउंट पे आ गए। अब हम यहाँ पर टी अकाउंट को बनाते हैं। टी अकाउंट में पहले चाहिए होता है ओपनिंग बैलेंस, जो मैंने क्वेश्चन में लिखा था कितना है, 8 लाख। उसके बाद नेट प्रॉफिट आता है,
नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ 5 लाख। उसके बाद सारे डिविडेंड, कैश डिविडेंड है 1 लाख। उसके बाद पेमेंट वाला डिविडेंड नहीं लेंगे, स्टॉक डिविडेंड लेंगे। स्टॉक डिविडेंड है 1,20,000। उसके बाद पेमेंट वाला स्टॉक डिविडेंड भी नहीं लेंगे, रिजर्व लेंगे दोनों। बिल्डिंग एक्सटेंशन, सिंकिंग फंड। उसके बाद रिटेन अर्निंग एंडिंग, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आप लोग फुल लिखिएगा। रिटेन अर्निंग एंडिंग हमने निकाला 9,40,000। उसके बाद इसको कैलकुलेटर में टोटल करेंगे तो आपका आएगा 13, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास। बस न्यू चीज़ एक ये थी जिसकी वजह से मैंने स्टेटमेंट और टी अकाउंट बनवाया कि जहाँ पेमेंट की एंट्री होगी उसको हम स्टेटमेंट और टी अकाउंट में नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ डिक्लेयर जो हो रहा होगा उसको करेंगे। ये यहाँ पर पॉज करके इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी कर लें। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं बता रही हूँ, आप खुद से करें, सेम एज इट इज़ है वो इसी के बता। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ रहमान कंपनी फॉर द ईयर। उसके बाद नेट प्रॉफिट दिया हुआ, नेट प्रॉफिट की एंट्री बन जाएगी। डिक्लेयर कैश डिविडेंड की सिंपल एंट्री बन जाएगी। उसके बाद कैश डिविडेंड पेड बाय बैंक हो रहा है तो इसकी एंट्री बनेगी कैश डिविडेंड टेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। जो पहले एंट्री बनी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने अभी बताई बनाकर, वैसे ही सेम एंट्री ये बनेगी। उसके बाद डिक्लेयर स्टॉक डिविडेंड, सिंपल एंट्री है। इशू हो रहे हैं 8,000 शेयर्स 10 रुपये वाले, पेमेंट ऑफ स्टॉक डिविडेंड, तो इसकी एंट्री जो मैंने अभी बताई स्टॉक डिविडेंड पेबल क्रेडिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, 8,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80,000 आएगा, ये हमारी अमाउंट आ जाएगी इसकी। उसके बाद रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन, रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज, ये इसकी एंट्रीज आ गई, इसकी जनरल एंट्रीज बन जाएंगी। तो पीछे तो ओपनिंग बैलेंस नहीं था तो मैंने खुद से क्लिक कर स्टेटमेंट और रिटेन अर्निंग बना दी। यहाँ पे सिर्फ जनरल बना लें, ये 2 एंट्रीज को आप कंफर्म कर लें। आज यहाँ पर रिटेन अर्निंग की एंडिंग हो गई। रिटेन अर्निंग इतना ही था जो कि सेकेंड ईयर में भी आता है और बीकॉम में भी इतना ही आता है, तो ऐसा पढ़ाया कि बीकॉम में भी हो जाएगा और सेकेंड ईयर में भी कवर हो जाएगा। बाकी रिटेन अर्निंग के चैप्टर में जो भी समझ नहीं आया कमेंट्स में बताएं, तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि जो समझ नहीं आया वो बता सकूँ। बाकी अब इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के लिए इतना ही। बाकी डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन वीडियो की सबसे पहले मिल सके।